जय हिंद बेटा। आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर की बात करेंगे। रियल नंबर में नंबर सिस्टम की बात करेंगे। जब आप नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें नेचुरल नंबर भी आता है, इसमें होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, जो कि आपने बचपन से लेकर अब तक 9th क्लास तक पढ़ा होगा। और उन्हीं से सब मिलाकर पूरी नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे। और फिर इसके आगे हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जिसको गास साहब ने दिया। फिर आगे बात करेंगे, इसी में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। यहां से एक क्वेश्चन बड़ा ही फिक्स होता है, √2, prove that √2 is an irrational number, prove that √3 is an irrational number, prove that √5 is an irrational number। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, फिक्स है। इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। फिर कुछ इनके एमसीक्यू देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी 1 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए हम उनको भी सॉल्व करेंगे। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको भी देखेंगे। एक एक करके हम देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। नंबर की कहानी हम शुरू से शुरू करते हैं। बेटा, जब आप बचपन में स्कूल जाना जब से शुरू किए तो आपकी मम्मी ने आपको सिखाया कि बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपने काउंट करना शुरू किया। कभी भी आपकी मम्मी ने ऐसा नहीं सिखाया ना बेटा 0 1 2 3 4, 0 से नहीं शुरू किया, 1 से शुरू किया हमेशा। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो नंबर थे ये काउंटिंग नंबर थे। तो जो आपकी मम्मी ने आपको सिखाया ये थे बेटा काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो ये सारे काउंटिंग नंबर थे। इन्हीं को जब आप थोड़ा आगे बढ़े तो इन्हीं को नेचुरल नंबर कह देते हो। तो नेचुरल नंबर की डिफिनीशन जो होती है, यहां से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की जो डिफिनीशन होती है तो आप ऐसा कह सकते हो, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन नंबर नहीं आते और ना ही डेसिमल नंबर आते। फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4। तो ये जितने भी काउंटिंग नंबर थे वो सभी नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं, आपका टेस्ट होता है, आप 0 नंबर पाते हैं, आप खुश कि लड्डू मिला है। घर आते हैं, मम्मी मम्मी लड्डू मिला है। मम्मी देखती हैं, 2 चाटे लगाती हैं, कहती बेटा 0 नंबर। 0 कहां से आ गया? हम तो 1 से काउंटिंग ही पढ़े थे। मम्मी बोलती बेटा 1 से भी कम 0 होता है। तब आप जानते हैं अच्छा 1 से भी कम कुछ होता है और वो होता है 0। तो 0 मतलब उसको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो होल नंबर होता है। तो ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। देखिए बेटा, ये जो था ये तो नेचुरल नंबर थे, यहां से नेचुरल नंबर थे। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। तो आपने नेचुरल नंबर जान लिया, होल नंबर जान लिया। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। एग्जांपल 1 2 3 4। होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। 0 1 2 3 4। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0 और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। ध्यान रखिएगा। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने हर साल सीख के आए होंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हम आगे बढ़ें तो इसी में हमने देखा ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव होल नंबर, या तो कह सकते हो होल नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड 0।
होल नंबर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी फ्रैक्शन नंबर नहीं होते, डेसिमल नंबर नहीं होते, ध्यान रखिएगा। तो आपने इसकी डिफिनेशन बताई, इंटीजर की डिफिनेशन बताई, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर को बेटा हम जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर थे वो सब इसमें शामिल हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। जितने होल नंबर थे वो भी इसमें शामिल हैं, तो आप कह सकते हो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर जीरो से शुरू हो रहा था और यहां -1 -2 भी होते हैं। जब आप 6th क्लास में पहुंचे तो आपको पहली बार पता चलता है कि नंबर जीरो से कम भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, -1 -2 -3। तो ये बात आप जान गए। इसके बाद आप 7th में पहुंचते हो। 7th में फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर पढ़ते हो, जो कि इनका पार्ट नहीं है। फिर आगे 8th में पहुंचते हो। 8th में आपको पहली बार मिलता है रेशनल नंबर। 8th में आपको मिलता है बेटा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में आप बोलते हैं, a number which can be represented in the form of p upon q, where p and q both are integer। p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए, बट q does not equal to जीरो, q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। A number which can be written in the form of p upon q, where p and q both are integer but q does not equal to जीरो, q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वह रेशनल नंबर होता है। अगर हम बात करें यहीं से आगे तो 3/5 रेशनल नंबर है। काहे रेशनल नंबर है? इसलिए कि 3 इंटीजर है बेटा, 3 इंटीजर है। 5 कैसा है? 5 भी इंटीजर है। लेकिन क्या q जीरो के इक्वल है? नहीं, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, इस वजह से यह रेशनल नंबर है। 2/7 यह भी रेशनल नंबर है, क्योंकि यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है। डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहां वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इस वजह से यह भी रेशनल नंबर है। अगर इसी में हम आगे बात करें, -3/7, तो -3 इंटीजर है, इस वजह से 7 भी क्या है? इंटीजर है। बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में q होगा, न्यूमरेटर में p होगा। न्यूमरेटर मींस क्या? न्यूमरेटर मींस ऊपर, डिनोमिनेटर मींस क्या? डिनोमिनेटर मींस नीचे। अपान के जो ऊपर वह न्यूमरेटर, अपान के जो नीचे वह डिनोमिनेटर। यहां पे -3/7 रेशनल नंबर होगा। अगर आपसे कहा जाए 0/5, तो 0/5 भी रेशनल नंबर है, इसलिए कि 0 इंटीजर है, 5 इंटीजर है। आपसे बोला गया था q डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है, इस वजह से वह इंटीजर है। तो 0/5 रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें 5/0, देखो बेशक यह इंटीजर भी है, यह भी इंटीजर है, लेकिन कंडीशन में दिया हुआ था कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q मतलब जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे होगा वह जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहां पे q जीरो के इक्वल है 5/0। इस वजह से बेटा यह इरेशनल, यह रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या है? जब भी नीचे डिनोमिनेटर में जीरो हो तो वह नॉट डिफाइन होता है। अगर न्यूमरेटर में जीरो हो, 0/5 इसकी वैल्यू जीरो होती है, और अगर 5/0 हो तो यह नॉट डिफाइन होता है।
वो हमने एक बच्चे से कहा कि बेटा अगर किसी नंबर में उसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 5/5 1 आता है। बच्चे ने काट के बोला ठीक है सर जी। हमने कहा 2/2 कितना आएगा? बोला 1 आएगा। हमने कहा 0/0 कितना आएगा? बोला सर जी 1 आएगा। हमने कहा क्यों? बोला कि सर जी आपने ही तो बताया है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम हो तो 1 आता है। नहीं बेटा, ये गलत बात। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो नॉट डिफाइन होता है, उसे डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट डिफाइन। हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखें, हमने देखा नेचुरल नंबर, हमने देखा होल नंबर, उसके बाद देखिए इंटीजर, उसके बाद देखिए रेशनल नंबर। 8th क्लास तक आप इतना पढ़ते हैं, जब 9th क्लास में पहुंचते हैं तो पहली बार आपको पता चलता है इरेशनल नंबर। तो एनसीईआरटी में डिफिनेशन लिखी हुई है इरेशनल नंबर, अ नंबर विच आर नॉट रेशनल कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, तो √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। और ध्यान रखिएगा बाकी तो हो सकते हैं, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर कभी भी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर रखा हो, रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर रखा हो, वह इरेशनल नंबर होता है आमतौर से पहली नजर में। तो √2 √3 √5 ये इरेशनल नंबर होते हैं। अगर इसी में हम कुछ आगे बात करें तो आप इसी तरह में 9th क्लास में पढ़े होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब अगर ऐसा नंबर हो 1.2322322223 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो समाप्त हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि पहली बार 1 टाइम्स 2 आया है, फिर 2 टाइम्स 2 आया, फिर 3 टाइम्स 2 आया, तो रिपीट नहीं हो रहा है। एक सीक्वेंस है, पैटर्न है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। 4 टाइम्स 2 आया, तो यह भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर हम इसके आगे देखें तो रियल नंबर, अब आप 10th क्लास में पहुंच गए हैं तो रियल नंबर पढ़ते हैं। तो रियल नंबर पढ़ने के पहले हम एक बार इसकी पूरी नंबर सिस्टम को शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेटा ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद देखें तो ये होल नंबर है। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जब कभी अंदर से बाहर आएंगे तो यस, बाहर से अंदर जाएंगे तो नो। अगर अगर हमसे बोला जाए इंटीजर, इसके बाद आता है इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, यस। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, यस। अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, अंदर वाले नंबर का नाम पहले आ रहा है। और अगर एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, नो। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नो। यहां पे अगर आगे बात करें तो आपने देखा रेशनल नंबर, ये है रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है बेटा। फिर क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, यस। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, यस। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, यस। एवरी होल नंबर इज रेशनल। बाहर अंदर से जब भी बाहर की ओर आएंगे यस, लेकिन अगर बाहर से अंदर की ओर जाएं, एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो। एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, नो। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो। इनमें फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर नहीं है। तो इस तरह आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं, N W Z R।
यहां से आपको बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखें, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, यस। जब इधर से जाएगा आपसे आगे बोलेगा एवरी होल नंबर इज इंटीजर, यस। एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, यस। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, यस। लेकिन अगर उधर से इधर आएगा तो आप कहेंगे नो। कैसे? देखें, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, नो। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, नो। एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नो। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, नो। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो। ध्यान रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं, पूरा नंबर का सिस्टम है। लेकिन सर जी हमारे 10th क्लास में तो रियल नंबर है, उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा, ये रेशनल नंबर तक हुआ। अब रेशनल नंबर के बगल में इसका एक तो भाई बैठा होता है, इरेशनल नंबर। और भाई भाई की कब पट्टी है? जो इनकी पटेगी। तो रेशनल नंबर इधर, इसकी अलग फैमिली है, और इरेशनल नंबर की फैमिली में कोई नहीं, वो अकेला है। आप देख पा रहे हैं। तो यहां रेशनल नंबर की कई सारी फैमिली हुई। रेशनल नंबर का बच्चा इंटीजर, इंटीजर का बच्चा होल नंबर, होल नंबर का बच्चा नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो रेशनल नंबर है। और इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है रियल नंबर, जो कि आपकी 10th क्लास में है। तो आप बोल सकते हैं एवरी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जो भी रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा वो सारे ही रियल नंबर होंगे। वो सारे क्या होंगे बेटा? रियल नंबर होंगे। यही आपके 10th क्लास में है। तो अगर रेशनल और इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, उन दोनों को मिला के रियल नंबर कहते हैं। तो क्या सर बस नंबर की हिस्ट्री इतनी? नहीं बेटा, अभी 10th क्लास तक की इतनी। आप 11th में पहुंचोगे, एक और नंबर के बारे में जानोगे, कंपोजिट नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर। आप यहां पे इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। आप नंबर पढ़ते ही जाएंगे, अगर 10th के बाद मैथ लिए तो। और नहीं तो नंबर सिस्टम आप रियल नंबर तक तो जाने हैं। फिर ये तो पूरा नंबर का सिस्टम रहा। तो क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? हाँ। रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? हाँ। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करना है आपको। तो इस पार्ट 1 में इतना ही। ध्यान रखें, आगे के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में बताएंगे, जहां आप पढ़ेंगे एचसीएफ, जहां पढ़ेंगे एलसीएम, जहां पढ़ेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, मतलब √2 और √3 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको जानेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको जानेंगे। लगभग 6 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा पूरे एग्जाम में, वो आपसे बन जानी चाहिए। ठीक।